हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम टिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज और आइडेंटिटी हैं उसका हमने स्पेशल वीडियो बनाया है। जैसे कभी आप रिवाइज करते हो, फॉर्मूलेज रिवाइज करना है, तो हम सभी टॉपिक्स के जो भी फॉर्मूलेज हैं और जो भी कंसेप्ट्स हैं उनके लिए हम सेपरेट वीडियो जो भी 5-6 मिनट्स के होंगे वो हम बना देंगे आपके लिए। ठीक है, तो आपको फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज रिवाइज करना आसान होगा। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। और ये चैप्टर 8 है टिग्नोमेट्री क्लास 10th का। तो नाउ वी अंडरस्टैंड टिग्नोमेट्री। Trigonometry is the science of relationship between the sides and angles of a right angle triangle. ट्रिग्नोमेट्री एक साइंस है, एक सब्जेक्ट है जिसमें हम साइड्स और एंगल्स के बिटवीन रिलेशनशिप को समझते हैं, को स्टडी करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनको हम टी रेशियो भी बोलते हैं, इज द रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो होते हैं। जैसे ये हमारा है हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। ये 3 रेशियो है और इनको अगर हम इन्वर्स कर दें तो 3 रेशियो और मिलते हैं। टोटल 6 रेशियोज होते हैं हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्हीं 6 रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं और इनके नेम जो स्पेशली गिवन होते हैं, पहला हमारा साइन थीटा, साइन थीटा इज टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज टू बी अपॉन एच, एंड टेन थीटा इज टू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर हम साइन थीटा के रेशियो को, जो साइन थीटा का है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर हम इसको इन्वर्स कर दें, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर दें, तो ये साइन थीटा का इन्वर्स रेशियो कॉसेक थीटा होता है, तो साइन कॉसेक थीटा इसका ये हो जाएगा। सिमिलरली सेक थीटा कॉस थीटा का इन्वर्स है और कॉट थीटा टेन थीटा का इन्वर्स है। तो ये स्टूडेंट्स टी रेशियो है हमारे। नाउ वी रेसिप्रोकल ऑफ द टी रेशियो, जैसे साइन थीटा है, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा का 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉसेक थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा, एंड सेक थीटा का जो रेशियो होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा का 1 अपॉन टेन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे रेसिप्रोकल हैं एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड रेसिप्रोकल्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक निमोनिक्स है इनको लर्न करने का। जो रेशियोज हैं, साइन थीटा इज टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और तो वो निमोनिक्स है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपको ऐसे याद रखना है, ये हमने इसको यहाँ पे रख दिया, पीबीपी अपॉन एचएचबी, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। तो पीबीपी अपॉन एचएचबी, पहला साइन कॉस एंड टेन। ओके स्टूडेंट्स, ना फुल फॉर्म ऑफ टी रेशियो, साइन थीटा का जो फुल फॉर्म होता है साइन ऑफ एंगल थीटा, कॉस थीटा का जो फुल फॉर्म है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, टेन थीटा का जो फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, एंड कॉस थीटा का जो फुल फॉर्म है कॉसेकेंट एंगल ऑफ थीटा, एंड सेक थीटा इज सेकेंट ऑफ एंगल थीटा, एंड कॉट थीटा कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चंस के लिए, वो है टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। टेन थीटा हमारा जो जनरल आइडेंटिटी है, टेन थीटा को हम साइन थीटा एंड कॉस थीटा लिखते हैं, कॉट थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसा स्टूडेंट्स क्यों? क्योंकि कॉसेक थीटा हमारा 1 अपॉन साइन थीटा होता है और साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। ओके स्टूडेंट्स, तो एज इट इज आपको लर्न रखना है ये
कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ एक और इम्पोर्टेंट ये थ्री हमारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं, इनसे टू आइडेंटिटीज हम ड्राइव भी करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को पहले रखेंगे, ये हमने एज इट इज रखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा को हमने उधर ट्रांसपोज कर दिया, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। सिमिलरली हमने कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखा और साइन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज कर दिया, तो ये आइडेंटिटी मेन आइडेंटिटी है आपकी दिस वन। स्टूडेंट्स ये आपकी मेन आइडेंटिटीज हैं और इनमें से ड्राइव की गई हैं हमने अदर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और सेकंड आइडेंटिटी हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो पहले हमने 1 को इधर ही रखा है, तो 1 रखा और टेन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज कर दिया, तो हमें आइडेंटिटी मिल गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर टेन स्क्वायर थीटा को हमने एज इट इज रखा हुआ है, 1 को ट्रांसपोज कर दिया, वी विल गेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, और इसका जो थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 इज इक्वल टू, हमने पहले 1 को इधर ही रखा है और कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, एंड फिर कॉट स्क्वायर थीटा को हमने एज इट इज यही रखा है और 1 को ट्रांसपोज कर दिया, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और लास्ट स्टूडेंट्स हमारी ये टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा और कॉस थीटा एंड टेन थीटा की आपको, वैसे तो एक स्टूडेंट्स इसी को अगर हम लर्न करने साइन थीटा को, तो हम कॉस थीटा को भी लिख सकते हैं टेन थीटा को भी। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 और पहले आपको एंगल लर्न रखने हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90 और साइन थीटा हो जाएगा आपका 0, साइन 30, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 एंड साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। और कॉस थीटा के लिए इसको हम अभी हमने ये लेफ्ट टू राइट लिखा है और कॉस थीटा के लिए सेम वैल्यू राइट टू लेफ्ट लिख देनी है हमें। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2 और कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 0। और टेन थीटा के लिए स्टूडेंट्स हम डिवाइड कर देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0 साइन थीटा की जितनी भी वैल्यूज हैं 1/1 करके हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो हमें टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएंगी। और कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो रेसिप्रोकल है टेन थीटा की सभी वैल्यूज का, और सेक थीटा की जो वैल्यूज हैं वो कॉस थीटा की सभी वैल्यू का इन्वर्स है, रेसिप्रोकल है। और कॉसेक थीटा की जो वैल्यू है वो सभी वैल्यू साइन थीटा का इन्वर्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका थियोरेटिकल पोर्शन और फार्मूलाज फिनिश होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये लर्न करो फॉर्मूलेज और फिर प्रैक्टिस करो। हमने जो क्वेश्चंस आपको 40 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहले फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लो एंड देन प्रैक्टिस। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।